व्यवस्था का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों पंचायत की जो समितियां हैं, है ना, पंचायत की समिति, पंचायत की बैठकें, ये सब चीज़ें है जो दो क्वेश्चन है दोस्तों लेकर मैं आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ में वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि दोस्तों जो सहायक विकास विस्तार अधिकार भर्ती परीक्षा 2025 को होने वाले उसकी जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी उनके लिए ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको कई बार है जो एडीओ के एग्जाम है उसमें पूछा जा चुका है, 2012 का हो चाहे 2017 का हो, उसमें सब में इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों वो है आपका यहाँ पर पंचायती राज की बैठकें। तो पंचायती राज की जो बैठकें होती है उसमें किस प्रकार की जो सदस्यों की संख्या थी, कितने प्रकार की समिति होती है, कौन कौन सी समितियाँ होती हैं, उनके लिए जो उपाध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किए जाते, किस प्रकार से उनका कार्य होता है, ये सब क्वेश्चन है आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है। जनपद पंचायत के विषय में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं दोस्तों, उसमें से आपको बताने की कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है, निर्वाचित सदस्यों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा। दूसरा में दिया है, उक्त प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। तीसरे में दिया है, उक्त प्रकाशन के 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी। उक्त प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि की गणना की जाती है और प्रथम सम्मेलन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि की गणना की जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं उसको आपको बताते हुए चलना है। तो देखिए जनपद पंचायत के लिए दोस्तों, जो जनपद पंचायत में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम है दोस्तों वो प्रकाशित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई भी अगर जनपद पंचायत का जो सदस्य है वो निर्वाचित हो रहा है और उसका अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष का नाम है वो प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। साथ में उसके जैसे ही प्रकाशित हो जाएगा उसके प्रकाशन के दिन के बाद, प्रकाशन के दिन से 30 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक है वो बुलाई जाती है ना। तो इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद उक्त प्रकाशन के 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाएगी, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। उक्त प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि की गणना की जाती है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। जैसे ही प्रकाशन की तिथि होगी 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाया जाता है और प्रथम बैठक से दोस्तों, है ना, प्रथम बैठक की तिथि से जो 5 वर्ष की अवधि की गणना है वो किया जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 5 है वो भी सही है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 5 ये तीनों कथन है वो सही है और 3 और 4 है वो गलत है। तो ये किस में दिया है, तो आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर जैसे ही जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, तो उसमें किसे मत देने का अधिकार होता है। जनपद पंचायत के समस्त सदस्य को, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य को, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य को, जनपद पंचायत के अधीन ग्राम पंचायत के सरपंच या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से व्यक्ति है दोस्तों जो क्या है यहाँ पर उपाध्यक्ष के पद के जो अभ्यर्थी हैं, है ना, जो खड़े हुए उनको मत है वो दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जनपद पंचायत के जो उपाध्यक्ष होते हैं दोस्तों, है ना, उसके निर्वाचन में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान है वो किया जाता है। जो जनता के द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं, है ना, उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या है, इनका मतदान है वो किया जाता है। साथ में निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान है वो किए जाते हैं, है ना, और ना कि इसको यह दोस्तों यहाँ पर मनोनीत है वो किया जाता है ना। जो उपाध्यक्ष उसको मनोनीत है वो नहीं किया जाता है, उसका क्या है, निर्वाचित सदस्य के द्वारा उसको मतदान दिया जाता है और फिर उसको उपाध्यक्ष है वो चुना जाता है। तो यहाँ पर जो मत देने का अधिकार होता है दोस्तों जनपद पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य है वो, आज आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से या फिर चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। तो कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों जो बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर जो 73वां संविधान संशोधन है उसके तहत दोस्तों ग्राम पंचायत के जब प्रथम सम्मेलन की तिथि होती है दोस्तों, तो उस दिन से दोस्तों यहाँ पर, है ना, भारतीय संविधान के जो 73वें संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, उनके अनुसार ग्राम पंचायत के जो कार्यकाल की जो गणना है दोस्तों वो ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से है वो
5 वर्ष के लिए है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कितने वर्ष, 5 वर्ष के लिए है वो की जाती है। तो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों बिल्कुल सही है। इसको एडीओ का एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार आपको जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है दोस्तों 1993 उसमें जो धारा 13 के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, जो जो ग्राम पंचायत का सरपंच है वो कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है वो किया जाता है? जब सरपंच पद से त्यागपत्र दे देता है, जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, जब सरपंच पदच्युत कर दिया जाता है, या फिर जब सरपंच का चुनाव लंबित हो, या फिर उपयुक्त में से कौन है? तो कौन सा वाला दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की जो धारा 13 है दोस्तों, धारा 13 है ना, जिसमें बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन है वो बताया गया, तो उसके अनुसार ग्राम पंचायत का जो सरपंच का चुनाव दोस्तों लंबित होने पर, कब दोस्तों, जब लंबित होता है ना, जब लंबित रहेगा, लंबित होने पर दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, निर्वाचन है वो किया जाता है, जो तत्कालीन पंचों द्वारा अपनों में से चुना जाता है, और जिसे स्थापन्न सरपंच है वो कहा जाता है, जिसको स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर्ड, जो आपका जो सरपंच होता है उसको क्या स्थापन्न सरपंच के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों आएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब सरपंच का चुनाव लंबित होता है तब दोस्तों यहाँ पर है जो पंचों के द्वारा अपने से ही किसी को चुन लिया जाता है, और उसको क्या है, सरपंच का पद है वो अप्रत्यक्ष रूप से उसको निर्वाचित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है? तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनको आपको बताते हुए चलना है कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है ना, अब सम्मेलन होती है, उसमें जो सही सही कथन है उसको देखिए। तो सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत है दोस्तों? तो ये वाला दोस्तों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सरपंच प्रत्येक माह एक जो सम्मेलन है वो बुलाता है ना? क्या यदि यदि ग्राम पंचायत के जो 50% या फिर आधे से अधिक सदस्य पंच पंचायत की विशेष बैठक के लिए दोस्तों आवेदन करते हैं, तो सरपंच 7 दिनों के अंदर बैठक है वो बुला भी सकता है। ये अलग चीज़ है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सरपंच प्रत्येक 2 माह में एक सम्मेलन बुलाएगा, ये वाला चीज़ बोला गया है दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाला गलत है दोस्तों। सरपंच प्रत्येक 2 माह में एक सम्मेलन नहीं बुलाएगा, बल्कि प्रत्येक माह में एक सम्मेलन है वो बुलाता है, जिसको है ना ज़रूरी होता है। अगला देखिए, आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर जैसे अगर कोई विशेष बैठक करना है ना, ग्राम पंचायत की जो विशेष बैठक करनी होती है, तो उसमें जो पंचायत के जो 50% या फिर आधे से अधिक सदस्य जो पंच होते हैं ना, उनके द्वारा विशेष बैठक के लिए आवेदन कर सकते हैं, और 7 दिन के अंदर है वो बैठक है वो बुलाया जा सकता है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला देखते हैं डी वाला, है ना। इसमें देखिए, यदि सरपंच ऐसा विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता तो उप सरपंच सम्मेलन बुलाएगा, तो ये वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सरपंच नहीं बुला रहे तो उप सरपंच है वो सम्मेलन है वो नहीं बुला सकते हैं, है ना। अगर बुलाना होगा तो उनको आधे से ज़्यादा जो पंच है मिलकर है वो बुलाएंगे, है ना, उनके साथ में उप सरपंच मिलकर बुला सकता है। यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर देता है तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सरपंच आवेदन प्राप्त होने के बाद भी बैठक बुलाने में अगर असफल रहता है तो वे सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं, जिन्होंने जिन्होंने बैठक के लिए आवेदन किया है, और साथ में इस बैठक की जो सूचना है सचिव द्वारा है वो जारी की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आपका ए, सी और ई, ए, सी और ई है दोस्तों, ये तीनों सही होते हैं किसमें ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी में है ये, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है, यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है? विशेष बैठक के संदर्भ में, यहाँ पर विशेष बैठक बुलाया जाता है ग्राम पंचायत की, है ना। तो उसके लिए देखिए, ग्राम पंचायत है उसके लिए विशेष बैठक बुलाना है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ है, जरूरी चीज़ आवश्यक है, आपको उसको बताते हुए चलना है। तो देखिए, यहाँ पर यदि 50% से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित मांग करे तो सरपंच ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। यहाँ पर 50% से अधिक जो लोग हैं सदस्य सरपंच है ना, साथ में जो पंच है वो लोग अगर मांग कर रहे हैं तो सरपंच को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाना अनिवार्य किया जाता है, और 7 दिन के अंदर है वो बैठक कर लिया जाता है। सरपंच ऐसी मांग की उपेक्षा
कर सकता है बोलते हैं। सरपंच है वो ऐसी मांग की जो उपेक्षा है वो कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर पंचों के द्वारा मांग किया जा रहा है तो उनकी उपेक्षा है वो नहीं किया जाएगा। अगर उपेक्षा करेगा तो बाकी जो पंच है वो लोग अपने से मिलकर है वो क्या करते हैं, बैठक है बुला सकते हैं। अगर जो उसको अगर आवेदन प्राप्त हो गया है सरपंच को और उसके देखकर भी उपेक्षा कर रहा है तो वो लोग क्या है कर सकते हैं, बुला सकते हैं बैठक और कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, यदि सरपंच विशेष बैठक ना बुलाए तो अन्य सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यदि सरपंच है विशेष बैठक ना बुलाए तो अन्य सदस्य है बाकी जो पंच लोग हैं वो लोग बैठक है बुला सकते हैं स्वयं से होकर, है ना। उसके बाद देखिए, विशेष बैठक की सूचना सचिव जारी करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही दोस्तों, जब भी विशेष ग्राम पंचायत की जो विशेष बैठकें होती है तो उसके जो सूचना जारी कौन करता है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो जारी करता है। अगला है, विशेष बैठक के लिए जनपद पंचायत अनुमति देगा। तो बिल्कुल कर देते हैं। तो यहाँ पर विशेष बैठक के लिए जनपद पंचायत है वो अनुमति नहीं देता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला, तीसरा और चौथा ये चीज़ सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है देखिए, सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में जो सही कथन है दोस्तों उसको देखना है, कौन कौन सी चीज़ है वो सही है उसके बारे बताना है आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में जो सही कथन है उसको आपको यहाँ पर बताना है, कौन कौन से स्टेटमेंट है यहाँ पर सही होंगे। तो ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3% है। तो ये क्या सही है दोस्तों, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3% नहीं होता। तो ये कितना होता है दोस्तों, 1/10% सदस्य संख्या की आवश्यकता पड़ती है। जब ग्राम पंचायत की बैठक होना है और उसमें गणपूर्ति करना होता है तो कुल सदस्यों के 1/10% भाग है वो होना चाहिए, तब यहाँ पर बैठक के गणपूर्ति होगा। दूसरा देखते हैं, जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3% है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जब जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत की में हो दोस्तों आपका क्या कहते हैं गणपूर्ति है होता है, उसके लिए कुल सदस्य संख्या के 1/3% है वो बिल्कुल सही चीज़ है। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3% है बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी बिल्कुल सही है दोस्तों, जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3% है वो लगता है। और ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आपको ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% होता है। अगला देखते हैं, जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों को 50%, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% है वो नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर जो जनपद पंचायत है उसके लिए कुल सदस्य का कितना होता है, 1/3% भाग है वो हमको लगता है। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों को 50%, तो ये भी बिल्कुल गलत है, इसके लिए भी 1/3% है वो लगता है। अगला देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3% है, तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर ग्राम पंचायत की बैठक होगा तो उसके लिए 1/10% है वो लगता है। अगला है, जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3% है करके बोला गया है दोस्तों। यहाँ पर 2/3% है बोला गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ सही है, आपका दूसरा सही हुआ, तीसरा सही हुआ और चौथा सही हुआ, है ना। बाकी जो गलत है, तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 4 है, ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है। ग्राम सभा का सभापति, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, यहाँ पर सुमेलित नहीं है करके पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जनपद पंचायत सदस्य है, उप सरपंच दिया गया है दोस्तों, ये क्या है यहाँ पर सुमेलित नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर उप सरपंच को छोड़कर शेष जो पदाधिकारी है दोस्तों उनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है ना। यहाँ पर उप सरपंच है दोस्तों, अप्रत्यक्ष मेथड से दोस्तों इनका क्या है चुनाव है वो किया जाता है ना। यहाँ पर ग्राम सभा का जो सभापति है उसका भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सरपंच का चुनाव है जनता के द्वारा तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। उप सरपंच है इसका चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से है दोस्तों, यहाँ पर होता है। जनपद पंचायत के जो सदस्य थे उनका प्रत्यक्ष चुनाव है दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। और जिला पंचायत सदस्य इनका भी जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष मेथड से है वो होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें सब में कौन अलग है, तो आपका उप सरपंच है वो अलग है। बाकी सबका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लेकिन उप सरपंच का है वो अप्रत्यक्ष रूप से है वो किया जाता है चुनाव। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित क्या नहीं है। जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसको आपको बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए
सरपंच दिए है, उप सरपंच दिए है, ग्राम पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य। तो यहाँ पर इसका जो बात बोला गया है, तो चुनाव के बारे में बोला गया। तो कौन कौन से है दोस्तों जो जिसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो यहाँ पर देखिए जो सरपंच है दोस्तों, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है दोस्तों। किस प्रकार से चुनाव होता है? प्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत के जो सदस्य है दोस्तों, इनका जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से होता है ना। उप सरपंच है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है इनका चुनाव। जनपद पंचायत के अध्यक्ष है दोस्तों, जनपद पंचायत के अध्यक्ष है ना, इनका अप्रत्यक्ष रूप से है, क्या है, इनका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष है दोस्तों, जो जनपद पंचायत उपाध्यक्ष है, उनका जो चुनाव है, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष है ना, उनका भी चुनाव है, क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष इसका ये भी हो गया। जनपद पंचायत जो सदस्य है दोस्तों, जनपद पंचायत सदस्य, इनका चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से है वो होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष है दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका क्या है, अप्रत्यक्ष विधि से है वो होता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि से होता है और जिला पंचायत सदस्य है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन है, तो यहाँ पर जो सुमेलित होगा उसको बारे में हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका ये पहला वाला है प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, तीसरा है प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है ग्राम पंचायत के सदस्य, उसके बाद यहाँ पर जनपद पंचायत सदस्य है, इसका प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है और जिला पंचायत सदस्य है वो हो रहा है। तो ये वाला देखिए 1, 3, 6 और 9, ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन सी है उसमें मिल रहा है दोस्तों। तो ये आपका सही हो जाएगा जो है ना। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो चीज़ देखिए, है ना, बाकी आपका यहाँ पर जो कोट दिया गया है उसके आधार पर ये सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? पंचायतों की जो लेखा है दोस्तों, उनको ऑडिट है वो ऑडिट है दोस्तों, कौन करता है? यहाँ पर ऑडिट कौन करता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन, कलेक्टर, सचिव पंचायत विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य सरकार के जो नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन है उनके द्वारा यहाँ पर पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां नंबर का, पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है? ग्रामीण निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, ग्राम विकास योजना, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही चीज बोल इंपॉर्टेंट चीज पूछा गया, तो ग्राम पंचायत सेक्टर की उस योजना का आपको नाम बताना है जिसमें जो व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है वो किया जाता है। तो कौन सा जो योजना है दोस्तों आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो ये आएगा दोस्तों ग्राम विकास योजना है दोस्तों होता है। ग्राम पंचायत सेक्टर के में क्या जो योजना चलता है वो ग्राम विकास योजना चलता है दोस्तों, जिसमें व्यावसायिक परिसर का निर्माण का प्रावधान है वो किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर 12वां नंबर का क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान इस राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन कर शामिल किया गया है? 2002 में, 2003 में, 2004 में, फिर 2008 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 2004 में दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायतों द्वारा जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान है वो किए गए थे। तो पंचायती राज अधिनियम 1993 में यहाँ पर जो संशोधन किया गया था वो है 2004 में है वो किए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का, इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार किसको है? कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को, फिर ग्राम पंचायत को। तो किसको है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जनपद तो है ना, जनपद पंचायत को दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार है वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं है ना, यहाँ पर में से निम्न में से कौन से कथन सही है उसके बारे में आपको देखते हुए चलना है और इसके बारे में है वो बताते हुए चलना है। तो देखिए सरपंच माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो बुलाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। जनपद पंचायत अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जनपद पंचायत की बैठक बुलाएगा, तो ये गलत है। माह में प्रति माह एक बार बैठक है बुलाया जाता है। साथ में देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष माह में कम से कम 2 बार जिला पंचायत की बैठक
बुलाएगा। तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो जिला पंचायत अध्यक्ष है माह में एक बार है वो बैठक बुला सकता है, 2 बार नहीं बुला सकता है। यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। तो ये वाला कथन है दोस्तों बिल्कुल सही है। यदि सरपंच बैठक नहीं बुलाता है तो जो सचिव के द्वारा दोस्तों सम्मेलन की सूचना है वो जारी कर दिया जाता है और विशेष बैठक है वो बुला लिए जाते हैं। यदि जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष बैठक न बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। तो ये भी बिल्कुल सही। तो दोस्तों जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत में तो उसमें जो बैठकें होती है, विशेष बैठकें होती है, उनके लिए दोस्तों मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा है दोस्तों सम्मेलन की सूचना है वो जारी कर दिया जाता है और बैठकें आयोजित की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपका 1, 4 और 5 कहाँ किसमें मिले, तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, गणपूर्ति के विषय में सही क्या है। गणपूर्ति के विषय में दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ दी गई है उसको आपको बताते हुए चलना कि कौन सा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो जिला पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जिला पंचायत की जो गणपूर्ति है 1/3 सदस्यों से होती है। जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/4 सदस्यों से होती है। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1/10 सदस्यों से है वो ग्राम पंचायत की गणपूर्ति है वो पूरी होती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/3 1/4 सदस्यों से होती है दोस्तों। तो ग्राम सभा की जो गणपूर्ति है वो यहाँ पर 1/4 से है वो नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा है आपका बिल्कुल सही। तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। 1 और 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है। वह पंचों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। जो उप सरपंच है उनको पंचों के द्वारा है दोस्तों निर्वाचित किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों यहाँ पर इसका क्या है, निर्वाचन है वो किया जाता है दोस्तों, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों जो आपका वह वस्तुतः एक मंच होता है जिसे उप सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया जाता है, बोला दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये वाला भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल गलत है दोस्तों, है ना। उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है तो उसे प्रत्यावर्तित है वो नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अगला देखते हैं, उसे पंच के रूप में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पंच के रूप में प्रत्यावर्तित है वो किया जा सकता है ना। और उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। जो उप सरपंच है उसको उस उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, है ना, लाया जाएगा और उसको पदच्युत है वो किया जाएगा। तो ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर 1, 1, 2, 4 और 5 ये सही है आपका और 3 है वो आपका गलत है। तो कौन कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन सी है वो मिल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किस तिथि से जिला पंचायत की अवधि की गणना की जाती है। मतदान की तिथि से, मतगणना की तिथि से, परिणाम की घोषणा की तिथि से या फिर प्रथम सम्मेलन की तिथि से। तो किस तिथि से दोस्तों जिला पंचायत की अवधि की है वो गणना है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रथम सम्मेलन की तिथि से है दोस्तों। यहाँ पर जिला पंचायत की जो अवधि है वो जैसे प्रथम सम्मेलन बैठक हो तो उस दिन से दोस्तों 5 वर्ष के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है उसकी गणना है शुरू हो जाती है। जी पंचायती राज निकाय में दोस्तों जो कार्यकाल होते हैं या फिर जिसकी अवधि होती है दोस्तों उसकी जो गणना है वो किया जाता है प्रथम सम्मेलन की तिथि से किया जाता है दोस्तों, है ना। बाकी आपका मतदाता तिथि से वो नहीं किया जाता, मतगणना तिथि से नहीं किया जाता, परिणाम की घोषणा की तिथि से वो नहीं किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्रथम सम्मेलन की तिथि से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता कौन होता है। जो जनपद पंचायत की जो बैठक है दोस्तों उसका जो बैठक होता है उसका आयोजन करता कौन होता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष या फिर उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन करता है दोस्तों वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है दोस्तों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, जनपद पंचायत की विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होती है। निम्नांकित में से कौन सा जनपद पंचायत संपादित नहीं करती है। यहाँ पर कौन सा चीज़ है दोस्तों जिसको जनपद पंचायत है वो संपादित है वो नहीं करती है। तो देखिए
राज्य सरकारें जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित प्रदत्त योजनाओं से संबंधित वार्षिक योजना तैयार करना। तो ये बिल्कुल सही है, ये इसका जो जनपद पंचायत का कार्य है। जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों से संबंधित समेकित वार्षिक योजना तैयार करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, जनपद पंचायत का ये भी कार्य है। काम एवं विकास योजना से संबंधित योजना जो कि जनपद पंचायत के फंड से संचालित हो, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बच गया आपका ऑप्शन डी। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वार्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में, तो ये नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इसका जनपद पंचायत का ये कार्य नहीं दोस्तों। ये किसी भी प्रकार से जो योजना है केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना निकलती है, उनके द्वारा वार्षिक योजना निकलते हैं, उनका क्रियान्वयन करने के लिए यहाँ पर है वो रिपोर्ट है वो नहीं करता है। तो ये चीज़ है आपका गलत है और यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ जनपद पंचायत संपादित नहीं करती है उसी चीज़ को पूछा है, तो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम पंचायतों की पहली बैठक धारा 19 के तहत प्रकाशन की तिथि से खालिस्तान दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। 15, 20, 25 या फिर 30 दिन के। तो कितने दिन के भीतर किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 दिन के भीतर है दोस्तों। यहाँ पर क्या कहते हैं, धारा 19 के तहत जो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आयोजित है वो किया जाता है। किसको किया जाता है दोस्तों? पंचायत की जो पहली बैठक होती है उसको 30 दिन के अंडर में ही यहाँ पर करना होता है। ये धारा 19 है वो कहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना खालिस्तान का उत्तरदायित्व होगा और ऐसा न होने के मामले में उन्हें उनके पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जिला कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या फिर सरपंच। तो यहाँ पर कौन सा चीज़ है दोस्तों जो बिल्कुल सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत दोस्तों है ना, जो निर्दिष्ट है उसके अंतराल पर जो ग्राम सभा की जो बैठक बुलाना है वो सरपंच का उत्तरदायित्व होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिला पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित अध्यपेक्ष आवश्यक है? 1/3 सदस्य, 1/4 सदस्य, 1/2 सदस्य या फिर 2/3 सदस्य। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सी हो जाएगा। जिला पंचायत की जो विशेष बैठक बुलाने के लिए जो 1/2 सदस्यों की दोस्तों हमको लिखित अध्यपेक्ष की आवश्यकता होती है, गणपूर्ति की आवश्यकता होती है यहाँ पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिला पंचायत के सम्मेलन के लिए गणपूर्ति के लिए कौन कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? जिला पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों के 1/2 भाग, जिला पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों के 1/3 भाग, जिला पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों के 1/4 भाग या फिर जिला पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों का 2/3 भाग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिला पंचायत का गठन करने वाले जो सदस्यों का 1/3% की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, जिला पंचायत के सम्मेलन के लिए जो गणपूर्ति करना होता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने में असफल रहता है तो कौन सम्मेलन की सूचना जारी करेगा? जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव, ग्राम पंचायत का उप सरपंच। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, अगर सरपंच जैसे रिजेक्ट कर देता है, बैठक बुलाने में असफल रहता है, तो जो सम्मेलन जो सम्मेलन की अधिसूचना है वो जारी करता है दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो करता है।